बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बायोस्टैटिस्टिक का जो लेक्चर है वो यूनिट 3 का लेक्चर है और इसमें हम बुनियादी तौर पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें हम फोकस करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के डिफरेंट मेजर्स के बारे में, जिसमें हम मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम इनको जो है वो फिर बाद में मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे भी बात करेंगे, जिसमें हम फोकस करेंगे रेंज पे, वेरिएंस पे और स्टैंडर्ड डिविएशन पे। और इसके बाद जो है हम मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को कंप्यूट करेंगे। इन सब को पढ़ने से पहले हमें एक बात याद रखनी है कि हम इस बात को समझें कि सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं। देखिए, जो सेंटर का वर्ड है वो तो आप सबको पता है कि सेंट्रल मीन्स जो सेंटर में होता है, एनीथिंग विच इज इन द सेंटर। किसी भी दायरे में आप सेंटर देख लें, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप सेंटर देख लें, तो वो सेंटर को तो हम सेंटर ही कहेंगे। टेंडेंसी मीन्स कि हमारे पास जो कोशिश होती है, जो टेंडेंसी होती है, जो एक इफेक्ट होता है, उसको हम टेंडेंसी कहते हैं। डेटा में जब हमारे पास जो डेटा जब हम उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, नॉर्मल वे से डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको तकसीम करके सही सही अपनी जगह पे रखें जहाँ पे उसको आना चाहिए, तो जो डेटा हमारे पास सेंटर में फॉल करे उसको हम कहेंगे कि इस डेटा में टेंडेंसी ज़्यादा थी कि ये सेंटर की तरफ फॉल करे। ठीक है। इसको एक अच्छे तरीके से और समझाने के लिए मैं आपको आगे का वो पढ़ा दूं तो फिर आप और भी बेहतर तरीके से समझ जाएं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि मीन किसे कहते हैं। मीन का मतलब एवरेज, या उर्दू में जिसको हम औसत कहते हैं। ठीक है। एवरेज का या मीन का मतलब ये होगा कि जब भी हमारे पास जितना भी डेटा होता है उसका अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे एक नंबर में बताओ, ना ज़्यादा हो ना कम हो, बल्कि कोई दरमियाने दर्जे का कोई ऐसा नंबर हो, कोई ऐसी वैल्यू हो जिससे मुझे पूरे डेटा का आइडिया हो जाए, उसको हम मीन कहेंगे। बुनियादी तौर पे हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारे पास डेटा होता है, हम कहते हैं हमें उसका सेंटर नंबर मालूम करना है, तो हम सारे डेटा को प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू पे उसको डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर आता है दैट इज कॉल्ड मीन। मीन इज द वैल्यू अबाउट विच ऑब्जर्वेशन टेंड टू क्लस्टर। तो जब हमारे पास जो सेंट्रल नंबर या एक नंबर आता है, इसका मतलब ये हुआ कि मीन वो एक खास नंबर है जिसके इर्द गिर्द हमारे पास तमाम नंबर मौजूद होते हैं। बड़े वाले भी, उस नंबर से बड़े वाले नंबर भी, और इससे छोटे वाले नंबर भी हमारे पास उसी वैल्यू के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। दैट इज कॉल्ड मीन। और इसको हम कंप्यूट कैसे करते हैं, मतलब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम प्लस कर लें और उसको हम डिवाइड कर लें, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर या सम ऑफ द नंबर, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम मीन कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो ये नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं 110, 118, 110, 122, 110, 150, सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक कार्डिक यूनिट में, एक सीसीयू में मरीजों के ब्लड प्रेशर का सिस्टोलिक डेटा है, जो अपर लिमिट होती है वो है। तो या आप सपोज कर लें कि ये मरीजों का ग्लूकोज लेवल है, जो हमने आरबीएस किया, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट किया, और उनका हमारे पास ग्लूकोज लेवल ये आया था। 6 मरीज हैं टोटल। अब एक डॉक्टर आपको कहे कि मुझे एवरेज बताओ, तो आप इसका एवरेज कैसे निकालोगे कि जितने भी आपने ग्लूकोज चेक किए हैं उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारे पास एवरेज या मीन कहलाएगा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि सपोज कर लें आपके पास ये 6 बार आप एक ही मरीज के
आरबीएस को चेक करती हैं अपनी शिफ्ट में। 6 घंटे का शिफ्ट है, हर घंटे में एक बार उसका ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं और 6 बार आपके पास ये उनकी शुगर वैल्यूज आ गई। तो शिफ्ट के एंड में डॉक्टर राउंड कर रहा है और आपको बता रहा है कि अच्छा मुझे इसका एवरेज शुगर बताओ कितना आ रहा है। तो जब आप उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि टोटल 6 टाइम्स आपने चेक किया है या टोटल नंबर्स की तादाद हमारे पास 6 है, तो उस पर जब आप डिवाइड करते हो जो वैल्यू आती है 120 की, वो आपका मीन है। तो आप कहते हो कि इसका मीन वो जो आरबीएस है वो 120 आया था। सपोज कर लें, देखें ये फार्मूला है हमारे पास मीन का, जिसमें हम कहते हैं x और इसके ऊपर ये जो लाइन होती है ना, तो इसको हम कहते हैं x बार, और ये हमारे पास मीन का सिंबल है, मीन का निशान है। ये पूरे स्टेटिस्टिक्स में आप इसको बार बार पढ़ोगे, तो इसीलिए अभी से याद कर लो कि x बार जो है जहां भी आएगा वो हमारे पास मीन का सिंबल होगा, मीन वैल्यू जो होती है। दूसरा हमारे पास जो आपको ई शेप नजर आ रहा है, इस ई को कहते हैं समेशन, इसको कहते हैं समेशन। और इसके साथ जो x है तो इसका मतलब इंडिविजुअल नंबर, क्योंकि इस x पे हमारे पास बार नहीं है तो इसको हम मीन नहीं कह सकते। ई का मतलब समेशन है और इस x का मतलब ये इंडिविजुअल नंबर है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। 110 ये एक x है, x1, 118 x2 है, 110 फिर x3 है, 122 फिर x4 है। तो समेशन x का मतलब कि जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल नंबर हैं इनको जब हम प्लस करते हैं तो इसको हम समेशन x कहते हैं, कि मतलब x को हमने प्लस कर लिया। डिवाइडेड बाय n, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो समेशन x डिवाइडेड बाय n, ये हमारे पास मीन का फार्मूला है कि जितने नंबर होंगे उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास इनके प्लस करने से जो नंबर आता है फिर उसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारे पास 120 आया और हम कहेंगे कि इसका ये मीन है। तो समेशन का मैंने आपको बता दिया, ई का मतलब समेशन है, जिसका मतलब जितने भी x है इन सबको प्लस कर लें, और n का मतलब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या सैंपल साइज है, जो कि इस सूरत में इस एग्जाम्पल में हमारे पास 6 का नंबर है। यहां तक तो हो गया मीन का किस्सा खत्म। मीडियन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके पास जितना भी डेटा है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि हम छोटे नंबर से शुरू करके उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरह नंबर्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। डिसेंडिंग का मतलब यह है कि जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर होता है वो पहले रखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इस तरह बड़े से शुरू के छोटे की तरफ जाते हैं। इसमें जो मिडिल नंबर हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं मीडियन। तो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। जितने भी हमारे पास मेजरमेंट होते हैं उनकी मिडिल वैल्यू को कहते हैं जब उनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। सपोज कर लें हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं और इनकी हमने एज लिख ली। सपोज कर लें एज हमारे पास आई जब हमारे पास अरेंज डेटा नहीं था, अनअरेंज था डेटा, तो एक की एज 1 थी, दूसरे की 5 थी, तीसरे की 3 थी, फोर्थ की 2 थी और फिफ्थ की एज जो है वो 4 थी। बच्चों की एज आप ले लें, सपोज कर लें। अब इनको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 छोटे से स्टार्ट करेंगे, बड़े की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इसमें मिडिल नंबर आप देख लें कि बीच में जब हम राइट साइड पे भी नंबर निकालें, लेफ्ट पे भी हटा दें, बीच में कौन सा एक नंबर हमारे पास रहता है जिसको हम मीडियन कह सके, तो 3 का नंबर है। देखें राइट साइड पे भी 2 हटा दिए, लेफ्ट पे भी 2 हटा दिए, बीच में जो नंबर रहता है उसको हम 3 कहते हैं। तो मीडियन इन दिस केस इज 3। अच्छा, अब तो ये केस हमारे पास कौन से नंबर में होता है, ऑड नंबर में होता है। ऑड नंबर वो होते हैं जो या तो अपने जैसे ही नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं या 1 पे डिवाइड हो सकते हैं। अगर हम देखें तो 1 को हम सिर्फ 1 पे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 2 को देखें तो 2 को या हम 1 पे डिवाइड कर सकते हैं या 2 पे कर सकते हैं। 3 को देखें तो 3 को भी या हम 1 पे डिवाइड कर सकते हैं या 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है
ये भी आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये तो फिर ऑड नंबर, ऐसा नहीं है। आप काउंट करें कि टोटल नंबर जो हमारे पास है क्या वो ऑड नंबर बना रहे हैं या इवन नंबर बना रहे हैं। तो अब अगर हम देखें हमारे पास टोटल 5 नंबर है, तो 5 का जो नंबर है ना, ये जो 5 जो तादाद है हमारे पास वो ऑड है, या तो वो 5 पे डिवाइड होगा या 1 पे डिवाइड होता है। सो इस तरह के नंबर्स में हमें पता है कि जब हम राइट पे भी जितने नंबर हटा दें, लेफ्ट पे भी हटा दें, बीच में एक नंबर है, कैसा निकलता है कि वही एक नंबर हमारे पास रिजल्ट के तौर पे आएगा और वही मीडियन होगा। लेकिन जब हमारे पास नंबर इवन होते हैं, इवन का मतलब यह है कि हमारे पास बीच में 2 नंबर रह जाते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो टोटल 6 नंबर यहाँ पे हो गए, तो देखिए इन 2 को मैं हटा दूं, इन 2 को मैं हटा दूं, 1 2 को मैंने हटा दिया, 5 और 6 को हटा दिया, तो बीच में 3 और 4, अब ये 2 नंबर बीच में आ गए। इससे मैं अगर 4 को हटा रहा हूं तो 3 के साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 2 रहता है, वो तो इक्वल नहीं हट रहा। सो हम क्या करते हैं कि जो बीच में 2 नंबर हमारे पास रह गए, उन 2 को हमने प्लस कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। तो इनको जब प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास जो इसका मीन आएगा उसको हम मीडियन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है इस वैल्यू में अगर आप देखें तो 30 है, 32 है, 35, 37, 41, 45, 41, ये मोड का कॉन्सेप्ट है। मीडियन गुजर गया। मोड का मतलब यह है कि एक नंबर कितनी बार एक डेटा में रिपीट हुआ है, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन अकरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली। बार बार एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो जो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ होगा वो उसका मोड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा आपके पास नजर आ रहा है, इसमें आपके पास ये अंडरलाइन 2 नंबर हैं, 41 का, ये 41 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो हमारे पास मोड क्या है 41। ये नंबर जो है 41 ये हमारे पास मोड है। अब ये एक डेटा में हमारे पास एक ही नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो जो एक से ज्यादा बार रिपीट, जो भी नंबर, जितने भी नंबर होंगे वो नंबर हम एक बार रिपोर्ट करते हुए कहेंगे कि ये इसका मोड है। अब ये देखें ये डेटा है जिसमें एक से ज्यादा मोड है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें कि 32 इसमें भी अंडरलाइन है और ये भी 32, फिर ये 41 और 41, तो 2 ऐसे नंबर्स हैं सिमिलर टाइप के जो एक से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। सो इसमें हमारे पास 2 मोड हैं, एक 32 का नंबर और एक 41 का नंबर। बस मोड का इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई जो नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ हो उसको हम मोड कहेंगे और वो नंबर हम लिख के बोलेंगे कि इसका ये मोड है। मीडियन जो मिडिल में नंबर फॉल कर रहा है, जब डेटा को हम अरेंज्ड फॉर्म में रखेंगे तो उसको हम मीडियन कहेंगे। और मीन का मतलब कि जितने भी हमारे पास डेटा में नंबर्स होते हैं उन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय उसकी फ्रीक्वेंसी या जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है उस पर डिवाइड कर लें, तो जो रिजल्ट आता है वो मीन कहलाएगा। और ये 3 मेजरमेंट जो होती हैं, ये 3 तरीके जो हम डेटा को कैलकुलेट करके या उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इससे डेटा को, इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि जब भी हमारे पास एक डेटा नॉर्मली प्रेजेंट होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसमें ये तीनों जो है सेंटर में आ रहे होते हैं, ये तीनों सेंटर वैल्यू के पास ही होते हैं। यानी मीन जो हमारे पास सेंटर वैल्यू है, मोड भी उधर होगा और मीडियन भी उधर होगा, इसलिए इन तीनों को हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इतना यहां तक याद कर लें, क्योंकि पेपर में अगर आएगा तो आपको पता होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स हैं, मीन, मीडियन और मोड। सो एडवांटेजेस क्या है, मीन जो है वो आसानी से हल हो जाता है, सारे वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास एक फर्म रिजल्ट दे रहा है, मतलब ये है कि कैलकुलेटेड रिजल्ट दे रहा है, तो इसीलिए भी ये इस पे हम बिलीव कर सकते हैं। और ये इसमें हम तमाम डेटा को इस्तेमाल करते हुए मीन निकालते हैं, ये इसका फायदा है, एडवांटेज है। और मीन हम ज्यादातर स्टेटिस्टिक्स के जितने भी टेस्ट हैं उसमें ज्यादातर में हम मीन को इस्तेमाल करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि कभी कभी जो है हमें इम्पॉसिबल फिगर भी दे देता है डिस्क्रीट नंबर में, हालांकि वो पॉसिबल नहीं होता डेटा के लिहाज से। जब हम आगे सवालात करेंगे हल तो उसमें हमें ये समझ आ जाएगा। दूसरा ये है कि अगर तो मेरे पास बाकी वैल्यूज छोटे हैं, जैसे 2 2 2 4 1 3 4 4 और एक नंबर मेरे पास 35 का हो, तो ये जो सबसे बड़ा नंबर है 35, इसकी वजह से हालांकि हम 2 2 2 4 3 1 इस तरह को प्लस भी कर लें,
लेकिन जब तक 35 इसमें प्लस नहीं किया होगा तो उसका मीन हम मेरे पास तकरीबन 2 या 3 ही आएगा। लेकिन अगर 35 ये एक बार हमने इसके साथ प्लस किया तो ये मीन डायरेक्टली जंप करेगा 17, 18, 20 के करीब करीब फॉल करेगा। तो इसका मतलब कि अगर एक वैल्यू भी हमारे पास डेटा में बहुत बड़ी या बहुत छोटी आ गई तो वो मीन की वैल्यू को इफेक्ट करके या तो बहुत बड़ी बना देगी या बहुत छोटी बना देगी। ठीक है, इस पे आप एग्जांपल्स करेंगे तो भी आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तीसरा ये है डिसएडवांटेज के, इसमें हमें तमाम डेटा चाहिए होता है, सो टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि मीडियन की तरफ अगर हम आए तो मीडियन जो है वो चूंकि मिडिल नंबर है तो एक्सट्रीम वैल्यूज या बड़ा या छोटा नंबर इसको इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये जब हम अरेंज करके नंबर्स को लिखते हैं तो मिडिल में जो भी नंबर आता है उसको हम मीडियन कहते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू कंप्यूट हो जाती है। और दूसरा ये है कि ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस में ये है कि स्टेटिस्टिकल वर्क में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लिमिटेड यूज़ है इसका। इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमने तमाम डेटा को अरेंज्ड फॉर्म में रखना होता है, या असेंडिंग या डिसेंडिंग में। और तीसरी बात यह है कि डिसएडवांटेज के पूरे डेटा को ये यूज़ नहीं करता, सिर्फ मिडल वाला नंबर उठा के आपको कहता है कि ये इसका मीडियन है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। सिमिलरली मोड के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये भी एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें हम जस्ट रिपीटेशन देखते हैं कि एक नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो वो मोड होगा। और मोड की ही वजह से हमारे पास हिस्टोग्राम की शेप बनती है। तो अगर मोड एक है तो एक पहाड़ जैसा एक बनेगा, मतलब हिस्टोग्राम नॉर्मल बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास मोड 2 हैं तो हमारे पास जो है वो बाई मॉडल, मतलब 2 पीक वाले हिस्टोग्राम बनेंगे, एक हिस्टोग्राम जिसमें 2 पीक्स होंगे। तीसरी बात यह है कि आसानी से ये हमें मालूम हो जाता है, बस जो नंबर रिपीट है वही हमारा मोड है। डिसएडवांटेज ये है कि एक डेटा में एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन से हट सकता है। डिसएडवांटेज में दूसरा पॉइंट यह है कि तमाम डेटा इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिर्फ उसी नंबर को हम लेते हैं जो रिपीट हुआ होता है। और तीसरी बात यह है कि मोड हम जो है तमाम स्टेटिस्टिकल वर्क्स में यूज़ नहीं करते, बहुत ही कोई कम लिमिटेशन तक इसको हम यूज़ करते हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या मीन जो है वो काफ़ी होता है डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए? तो नहीं, मीन जो है हमेशा मिसलीडिंग होता है अगर हम सिर्फ मीन पे ट्रस्ट करेंगे। हमें मीन के साथ स्टैंडर्ड डिविएशन और कुछ और डेटा या रिजल्ट्स चाहिए होते हैं जिस पे हम ट्रस्ट कर सके। सो मीन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अब इसमें देखें कि एक डेटा सेट है हमारे पास जिसमें एक वैल्यू है 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12। दूसरा सेट ये है 1, 4, 10, 8, 10, 12, 16, 19। तो इसमें देखें इन दोनों का मीन 10 ही आ रहा है। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज को देखें तो इसमें छोटे से छोटा नंबर 8 है और इसमें छोटे से छोटा नंबर 1 है। जबकि हम राइट साइड पे बड़े से बड़ा नंबर अगर देखें तो फर्स्ट वाले डेटा सेट में 12 है और सेकंड वाले में 19 है। मसला यही है कि चूंकि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज इफेक्ट करती है मीन पे, अगर तो एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत छोटे हो या बहुत बड़े हो तो हमारा मीन जो है वो मिसलीड कर सकता है। इसीलिए मीन इज नॉट सफिशिएंट टू बी ट्रस्टेड अलोन। आज का लेक्चर इतना ही। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाकी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।